नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। नमस्कार स्वीकार हो। आज की प्यारी सी कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन में, जब पिछले जन्म में थे, जब उन्होंने बुद्ध नहीं हुए थे, उन्होंने परमात्मा को नहीं जाना था। उस समय वो किसी संत के पास गए। उनका नाम था विरोचन। और उनके पैर छूने लगे तो महात्मा बुद्ध ने देखा कोई उनके पैर छू रहा है। आंख खोल के देखा तो विरोचन खुद उनके पैर छू रहे थे। महात्मा बुद्ध तो आश्चर्यचकित रह गए कि हे महात्मा, मैं आपके पैर छूने आया हूं। मेरे अंदर अंधेरा है, और जब तक आपके जिंदगी में अंधेरा हो, आंख बंद करके जब तक आपको अंधेरा दिखता हो, आप किसी संत को मत छोड़ना, उनके पैरों में ही गिर जाना, जैसा बुद्ध ने किया। पर विरोचन ने उनके पैर छुए तो विरोचन ने कहा, मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर एक महान क्रांति घटने वाली है, तुम्हारा अंदर का अंधेरा छटने वाला है। और महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो अवाक देखता रह गया। संत ने ही घोषणा कर दी कि मेरे अंदर का अंधेरा छट जाएगा, तो बस छट ही जाएगा। इतना विश्वास हो गया। पूरे जन्म में बुद्ध ने कहा, मैं एक दिन भी अपने आप को भूल नहीं पाया। हमेशा अपने आप को भूल के दुनियादारी में लगा रहता था। पर उस दिन विरोचन के शब्दों ने मुझसे ही मैं छूट गया, संसार छूट गया, शरीर छूट गया, बस आत्मा जैसे आकाश में उड़ने लगी। और अगले जन्म में महात्मा बुद्ध हो गए। महात्मा बुद्ध यानी उन्होंने अपने अंदर परमात्मा को जान लिया। तो संत मैं हमेशा कहता हूं कि संत हमेशा ही वर्तमान, भविष्य और जो बीत चुका, उन सब की तरफ उनका ध्यान होता है। कौन शिष्य किसके पास आया, जब जब संत के पास शिष्य आता है, उसका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही संत को दिखने लगते हैं। बोलता नहीं है संत, क्योंकि आपकी ही तरह वो भी इस प्यारे से शरीर में है। तो बुद्ध ने कहा, जिस दिन संत ने पैर छुए, मेरा अंधकार मिट गया। जिस तरह से संत ने बोला, मुझे दिखने लगा। ये जन्म क्या, मैं और जन्म भी लेने को तैयार हूं, यदि उसी जन्म में परमात्मा के दीदार हो जाए। उनको उस दीदार हुए, पर अगले जन्म में जाके हुए। सारी विधियां कर करके देख ली, तब वो संबुद्ध हुए, इनलाइटनमेंट हुए। और लोग कहते हैं इनलाइटेड होने की जरूरत क्या है। मैं उन अज्ञानी आदमियों से कहना चाहूंगा जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के दहाड़ते हैं कि इनलाइटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको मंजिल की कोई जरूरत नहीं है। वो गधे लोग हैं, वो अंधे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि मंजिल की जरूरत नहीं है। जब भी सरकारी आदमी महीना खत्म होता है तो तनख्वाह की जरूरत पड़ती है। उसको समझाइए ना कि आपको कोई जरूरत नहीं है सैलरी की। हर आदमी कर्म करके फल की इच्छा करता ही है। श्री कृष्ण ने कहा था, फल की चिंता ही मत करो, वो तो मिलेगा ही आपको। अच्छे कर्म करेंगे आपको मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे आपको आपका फल मिलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपको कहता है कि इनलाइटेंड होने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको कहता हो कि मंजिल की जरूरत नहीं है, बस रास्ते पे चलते रहो, वो रास्ते पे तो चल ही रहे हैं। कुछ ऐसा किया जाए हमारे अंदर कि मंजिल दौड़ के हमारी तरफ आ जाए, मंजिल खुद चल के हमारे पास आ जाए। इसी को ठहरना बोला जाता है। ठहर के देख लें, और जब ठहर के देखेंगे तो पाएंगे आप अपना ही रूप। उसके लिए आपको एक रस होना होगा। एक रस होके आप परमात्मा को जान सकते हैं। महात्मा बुद्ध की तरह, ओशो की तरह, मीरा की तरह, कृष्ण की तरह, कबीर की तरह, रविदास की तरह, किसी का भी नाम ले लीजिए।
हजारों हजार संत हैं, उनके नाम इसीलिए लिए गए कि वो इनलाइटनमेंट थे। उन्होंने जीते जी परमात्मा को जाना था, इस शरीर में रह के परमात्मा को जाना था। तो आपके जीवन में भी ये क्षण जरूर आए जब विरोचन की तरह कोई संत आपके पैर छू ले, आपका भविष्य बता दे, कोई आपको आगे की राह बता दे, आपके अंदर बैठे अंधेरे को उजाले में बदल के रख दे। ऐसे संत को जरूर ढूंढना। इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेता हूं। हरि ओम तत्सत।